और चलिए इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आज ऐलान कल कमान। आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी है और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस नाम का जिक्र किया, ऐलान हुआ। और उसके बाद ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज 48 विधायक जो हैं इस मीटिंग में शरीक हुए, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। कल का दिन बेहद खास है हरियाणा की बीजेपी राजनीति के लिए। कल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्य में, सूबे में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में नायब ही बीजेपी के नायक। हरियाणा के लिए आज अहम दिन है। प्रदेशवासियों को आज नया सीएम मिल गया है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम का ऐलान किया गया। वैसे तो तय था कि नायब सैनी ही सीएम होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। लगातार तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और तो अब यह तय है कि नायब सिंह 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारी की गई। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के पहले हरियाणा के शपथ ग्रहण को बीजेपी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि नायब सिंह सैनी ही जीतने के बाद अगले सीएम होंगे। उधर अनिल विज और राव इंद्रजीत का नाम भी सीएम दावेदारों में था और उन्होंने खुद इच्छा भी जताई थी। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने खुद एक तरफ से अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के नायब सिंह सैनी असल मायनों में छुपा रुस्तम साबित हुए। सौम्य चेहरे वाले सैनी का नाम मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य से बाहर बमुश्किल ही किसी ने सुना होगा या ध्यान दिया होगा। चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह पर उन्हें हरियाणा के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी थी। सैनी को पता था कि उन्हें कांटों भरा ताज मिला है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन की वजह से जाट वोटरों में बीजेपी के प्रति जबरदस्त नाराजगी थी, लेकिन सैनी ने चमत्कार कर दिया, इतिहास रच दिया। बीजेपी के इस नायाब हीरे ने हरियाणा में पार्टी की जीत का हैट्रिक बनवा दिया। एक ऐसा करिश्मा जो सूबे में अब तक किसी पार्टी ने नहीं किया था। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडितों और एग्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए बीजेपी ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि प्रदेश में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे में सैनी असल मायने में एक नायक साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ समय पहले की ये तस्वीर है जब नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे हैं और साथ ही अमित शाह भी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। सरकार का दावा पेश करने जब पहुंचे हुए थे नायब सिंह सैनी। एक बड़ी जीत लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक है। एक बड़ी जीत के रूप में यहाँ बीजेपी इसे देख रही है और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये जो शपथ ग्रहण होने वाला है ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी यहां पर देखा जाएगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा यहां पेश कर चुके हैं नायब सिंह सैनी और बीजेपी नेता अनिल विज से भी रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता
अनिल विज जी हैं। अनिल विज साहब, नायब सिंह सैनी की नाम की फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो की गई है, आपकी तरफ से ही प्रस्ताव रखा गया, जानना चाहेंगे पहला रिएक्शन। नहीं, देखिए, सारे हाउस ने जो इलेक्टेड जितने विधायक आए थे सारे प्रेजेंट थे और अमित शाह जी की मौजूदगी में जो उनका चुनाव हुआ है सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने उनके नाम का समर्थन किया। अनिल जी, एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सीनियर नेता है, आपने पहले भी कहा था इलेक्शन से पहले कि अगर आपको मौका मिले तो क्या कोई इस तरह की कोई बात हुई कि जहां पर आपने कहा हो कि भाई मौका दिया जाए तो आप स्टेट का सीएम बनना चाहते हैं? देखिए, मैंने कभी आज तक, मैं 7वीं बार विधायक चुनकर आया हूँ, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा और ना मैं मांगूंगा सारी जिंदगी। मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था, मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। अभी पार्टी अगर मुझे दायित्व देगी तो मैं निभाऊंगा, मैंने मांगा तो नहीं, ना मैं मांगता हूँ किसी से। मुझे तो चौकीदार खड़ा कर देंगे कहीं पे, मैं उसको भी पूरे अच्छे ईमान के साथ उसको निभाऊंगा। और चलिए इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आज ऐलान कल कमान। आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी है और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस नाम का जिक्र किया, ऐलान हुआ और उसके बाद ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज 48 विधायक जो हैं इस मीटिंग में शरीक हुए, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। कल का दिन बेहद खास है हरियाणा की बीजेपी राजनीति के लिए। कल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्य में, सूबे में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में नायब ही बीजेपी के नायक। हरियाणा के लिए आज अहम दिन है, प्रदेशवासियों को आज नया सीएम मिल गया है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम का ऐलान किया गया। वैसे तो तय था कि नायब सैनी ही सीएम होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। लगातार तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और तो अब यह तय है कि नायब सिंह 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारी की गई। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के पहले हरियाणा के शपथ ग्रहण को बीजेपी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि नायब सिंह सैनी ही जीतने के बाद अगले सीएम होंगे। उधर अनिल विज और राव इंद्रजीत का नाम भी सीएम दावेदारों में था और उन्होंने खुद इच्छा भी जताई थी। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने खुद एक तरफ से अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के नायब सिंह सैनी असल मायनों में छुपा रुस्तम साबित हुए। सौम्य चेहरे वाले सैनी का नाम मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य से बाहर बमुश्किल ही किसी ने सुना होगा या ध्यान दिया होगा। चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह पर उन्हें हरियाणा के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी थी। सैनी को पता था कि उन्हें कांटों भरा ताज मिला है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन की वजह से जाट वोटरों में बीजेपी के प्रति जबरदस्त नाराजगी थी, लेकिन सैनी ने चमत्कार कर दिया, इतिहास रच दिया। बीजेपी के इस नायाब हीरे ने हरियाणा में पार्टी की जीत का हैट्रिक बनवा दिया। एक ऐसा करिश्मा जो सूबे में अब तक किसी पार्टी ने नहीं किया था।
इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडितों और एग्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए बीजेपी ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि प्रदेश में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे में सैनी असल मायने में एक नायक साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ समय पहले की ये तस्वीर है जब नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे हैं और साथ ही अमित शाह भी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। सरकार का दावा पेश करने जब पहुंचे हुए थे नायब सिंह सैनी। एक बड़ी जीत लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक है। एक बड़ी जीत के रूप में यहां बीजेपी इसे देख रही है और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये जो शपथ ग्रहण होने वाला है ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी यहां पर देखा जाएगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा यहां पेश कर चुके हैं नायब सिंह सैनी और बीजेपी नेता अनिल विज से भी रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता अनिल विज जी हैं। अनिल विज साहब, नायब सिंह सैनी की नाम की फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो की गई है, आपकी तरफ से ही प्रस्ताव रखा गया, जानना चाहेंगे पहला रिएक्शन। नहीं, देखिए सारे हाउस ने जो इलेक्टेड जितने विधायक आए थे सारे प्रेजेंट थे और अमित शाह जी की मौजूदगी में जो उनका चुनाव हुआ है सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने उनके नाम का समर्थन किया। अनिल जी, एक और बात जानना चाहेंगे क्योंकि आप सीनियर नेता है, आपने पहले भी कहा था इलेक्शन से पहले कि अगर आपको मौका मिले तो क्या कोई इस तरह की कोई बात हुई कि जहां पर आपने कहा हो कि भाई मौका दिया जाए तो आप स्टेट का सीएम बनना चाहते हैं? देखिए, मैंने कभी आज तक, मैं 7वीं बार विधायक चुनकर आया हूँ, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा और ना मैं मांगूंगा सारी जिंदगी। मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था, मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। अभी पार्टी अगर मुझे दायित्व देगी तो मैं निभाऊंगा, मैंने मांगा तो नहीं, ना मैं मांगता हूँ किसी से। मुझे तो चौकीदार खड़ा कर देंगे कहीं पे, मैं उसको भी पूरे अच्छे ईमान के साथ उसको निभाऊंगा।